हे स्टूडेंट्स, आज के हमारे इस लेक्चर में हम हमारे डेटा को एक ब्यूटीफुल पिक्चर में रिप्रेजेंट करना सीखेंगे जिसे हम कहते हैं ग्राफ। वैसे तो दोस्तों अब तक हमने हमारे डेटा को टेबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना सीखा है, जिसमें से पहला था फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल और दूसरा था ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो चलिए सबसे पहले आज के इस लेक्चर में हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल को एक पिक्चर में रिप्रेजेंट करना सीखेंगे। तो शुरू करते हैं। तो मैंने इस साइड पर अपना फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल लिख लिया है और अब हम रखेंगे यहाँ पर ग्राफ। देखिए ये होता है ग्राफ जहां पर छोटे छोटे बॉक्सेस बने होते हैं जिनका साइज इक्वल होता है। अब जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं कि हमारे पास दो चीजें हैं। फर्स्ट वन इज सब्जेक्ट्स एंड सेकंड वन इज नंबर्स। ये टेबल हमने रेडी कब किया था? जब हमने कुछ स्टूडेंट्स को पूछा था कि उनका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है, और वहां से हमें पता लगा था कि आर्ट्स सब्जेक्ट 7 स्टूडेंट्स को पसंद है, मैथ्स 5 स्टूडेंट्स को, साइंस 6 स्टूडेंट्स को एंड इंग्लिश 4 स्टूडेंट्स को। तो अब मैं इस डेटा को ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना चाहता हूं। कैसे करें? जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं, यहाँ दो चीजें सब्जेक्ट्स एंड नंबर। तो इन्हीं दो चीजों को देखकर मैं भी अपने ग्राफ पर पहले दो लाइंस क्रिएट करता हूं। सबसे पहले हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि होगी एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक होगी वर्टिकल लाइन। जिस पॉइंट पर ये दोनों लाइंस एक दूसरे को कट कर रही हैं उसे हम कहते हैं ओरिजिन, जिसे हम 0 से शो करते हैं। अब ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसे नाम दिया गया एक्स एक्सिस, जिसे मैं एक्स से शो कर रहा हूं, और वर्टिकल लाइन को नाम दिया गया वाई एक्सिस। अब इसके बारे में और भी कुछ डिटेल जान लेते हैं। वो ये कि हम ओरिजिन से हमेशा राइट साइड पर एक्स एक्सिस में पॉजिटिव वैल्यूज को कंसीडर करते हैं और लेफ्ट साइड पर नेगेटिव वैल्यूज। इसी तरीके से वाई एक्सिस में हम ओरिजिन से ऊपर की तरफ पॉजिटिव वैल्यूज और नीचे की तरफ नेगेटिव वैल्यूज को कंसीडर करते हैं। अब जैसे कि हम यहाँ देख पा रहे हैं कि हमारे पास दोनों ही जगह पर कोई वैल्यू नेगेटिव नहीं है, तो इसलिए मैं नेगेटिव वाली जो लाइंस है या फिर जिसे मैं कह रहा हूं एक्सिस, इसे मैं छोटा कर देता हूं ताकि ये ज्यादा स्पेस ना ले मेरा। अब स्टूडेंट्स, नाउ द क्वेश्चन इज कि मैं एक्स पर क्या शो करूं, सब्जेक्ट्स या नंबर्स? तो आप कुछ भी शो कर सकते हैं, बट जनरली दोस्तों हम हमारे टेबल में जो सबसे पहली चीज होती है उसे हम एक्स एक्सिस पर, दूसरी चीज को वाई एक्सिस पर शो कर देते हैं। तो ऐसा ही करते हैं, हम सब्जेक्ट्स को एक्स एक्सिस पर शो करेंगे। तो फिर इसके लिए मैंने सबसे पहले एक ब्लॉक का नाम रखा आर्ट। तो ये ब्लॉक आर्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर उसके बाद मैंने एक ब्लॉक पिक किया जिसका नाम रखा मैंने मैथ्स। और फिर नेक्स्ट ब्लॉक को देखने के लिए आप देखिए, मैंने आर्ट और मैथ्स को लिखने के लिए बीच में एक गैप छोड़ा। तो इस गैप को आपको हमेशा मेंटेन रखना है। अगर मैंने एक गैप छोड़ा है तो आपको आगे भी एक ही गैप छोड़ना है। अगर आप 2 गैप्स छोड़ना चाहते हैं तो आप छोड़ सकते हैं, बट आपको आगे की भी फिर आपको 2 गैप्स छोड़ने पड़ेंगे। बट ऐसा करने से ग्राफ फिर लेंथी हो जाता है, तो इसलिए एक गैप बहुत है। फिर मैंने एक गैप छोड़ के लिखा साइंस एंड लास्ट वन इज इंग्लिश। तो ये तो सब्जेक्ट्स हमने यहां पर दिखा दी एक्स एक्सिस पर। अब वाई एक्सिस पर बात करते हैं। यहां मुझे नंबर्स दिखाने हैं और मेरे पास नंबर्स कैसे हैं? 4, 6, 5 एंड मैक्सिमम नंबर कौन सा है? 7। यानी कि मुझे 0 से स्टार्ट होकर 7 नंबर तक जाना है। कैसे जाएं? देखिए यहां पर सिंपल नंबर्स ही हैं 4, 6, 5, 7। तो मैं सिंपल नंबर्स इस एक्सिस पर दिखा देता हूं। जैसे कि 0 के बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। और यहां पर भी देखेंगे कि हर एक ब्लॉक के बीच का जो गैप है वो 1 का है। गैप बिल्कुल सेम रखना है आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। अब ग्राफ बनाने का टाइम आ गया है। तो अब इस आर्ट को देखा जाए तो इस टेबल में आर्ट की वैल्यू है 7, यानी कि 7 स्टूडेंट्स को आर्ट सब्जेक्ट पसंद है। तो इसको दिखाने के लिए हम एक बार का यूज करेंगे जो 7 तक जाएगा। ऐसे दोस्तों मैथ सब्जेक्ट 5 स्टूडेंट्स को पसंद है, तो हम एक अगेन बार का यूज करेंगे और इसे 5 तक लेके जाएंगे। सिमिलरली साइंस 6 स्टूडेंट्स को और इंग्लिश 4 स्टूडेंट्स को पसंद है। तो दोस्तों यहां पर हमने ग्राफ बनाया बार्स की हेल्प से ना, दैट्स वाइज ग्राफ का नाम रखा गया बार ग्राफ। और स्टूडेंट्स जरा यहां पर देखिए, ये बोरिंग सा दिखने वाला ये हमारा टेबल, अब हमने इसे ब्यूटीफुल पिक्चर में रिप्रेजेंट कर दिया, राइट? और यहां पर स्टूडेंट्स ये जो बार्स की हाइट है, ये हाइट दिखा रही है फ्रीक्वेंसी को। जैसे कि दोस्तों अगर मैं इस टेबल की बात करूं, इस टेबल को अगर मैं आपसे पूछूं कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स को कौन सा सब्जेक्ट पसंद है, तो पहले आप इस टेबल में नंबर को देखेंगे। हाँ, सबसे बड़ा नंबर 7 है और वो है आर्ट का, तो यानी कि सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स को आर्ट वाला सब्जेक्ट पसंद है। बट अगर इस ग्राफ को देखा जाए, यहां से ये इंफॉर्मेशन निकालना कितना मजेदार है। मैं देखूंगा कि कौन से बार की हाइट सबसे ज्यादा है, जो सबसे ऊंचा है। यस, वो आर्ट का बार है, राइट? ये सबसे ऊपर है, तो यानी कि यही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स को पसंद है। दैट्स व्हाई ये सबसे ऊपर है। और सबसे कम कौन है? यस, इंग्लिश। तो सबसे कम स्टूडेंट्स को इंग्लिश पसंद है। तो ऐसे करके ही हम वही यूजफुल इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं जो हम टेबल से निकाल पा रहे थे। तो ये तो हमने यहां पर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल को एक ग्राफ की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया। अब रह गया हमारा ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, जिसे हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे और देखेंगे कि ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन टेबल को हम ग्राफ की हेल्प से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। सो सी यू देयर।
आई एम श्योर स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए पीयू स्टैक ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।